चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम डाल लेंगे आप परम्यूटेशंस। सुनिए ध्यान से। देखो परम्यूटेशंस में हम करते क्या हैं, हमारे पास बेसिकली टोटल ऑब्जेक्ट्स मान लीजिए n है और टेकन एट ए टाइम, एक बार में जो हम लेते हैं वो मान लीजिए r है। तो जो टोटल परम्यूटेशंस बनेंगी, परम्यूटेशंस का मतलब यहाँ पर अरेंजमेंट से होता है। टोटल परम्यूटेशंस जो बनेंगे हमारे पास उसका फॉर्मूला है NPR। कब? जब रिपीटिशन अलाउड ना हो, रिपीटिशन नॉट अलाउड। NPR क्या है ये? इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जहां पर r की वैल्यू याद रखना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू n होती है। r की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं होगी। ये फार्मूला हमारे पास लगता है जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता। दूसरा केस हमारे पास आ जाता है कि जब रिपीटिशन अलाउड हो, व्हेन रिपीटिशन अलाउड। तो उस केस में बच्चे टोटल परम्यूटेशंस जो हमारे पास वो बनती हैं, उसका फार्मूला है n रेज टू की पावर r। अच्छा, मैंने आपको पहले दिन एक एग्जांपल बताया था, याद होगा आपको। मैथ्स लिया था, क्या लिया था हमने? सर मैथ्स से लिया था। सर मैथ्स ही लिया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया था आपको। 4 लेटर के वर्ड्स बनवाया था मैंने आपसे, विद रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन। तो अगर मैं उसको इसी फॉर्मूले से करना चाहता हूं तो आप बता सकते हैं टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं हमारे पास, टोटल एलिमेंट्स? हाँ जी, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 5। 5। और एक बार में लेने कितने हैं हमें? 4। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो उस केस में कितने वर्ड्स बनेंगे? टोटल वर्ड्स। आपने इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से लिखा था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस तरीके से लिखा था, याद है आपको? यस सर। और अगर हम इसमें परम्यूटेशन लगाएं तो परम्यूटेशन बैठेगी 5p4। 5p4 को फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1। तो 5 4 3 2 बाहर आ गया और 1 कट गया, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 5 4 जा 20, 20 इंटू 6, 120 आपको मिल गया। देख लें भाई, सिस्टम क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। यस सर। इसे नोट करें अपने पास और दूसरा फार्मूला लगाएं इसके अंदर, जब रिपीटिशन हमारे पास अलाउड हो जाए तब। तो आपने अलाउ, जब रिपीटिशन अलाउड है उस केस में आपने अप्लाई किया, क्या रिजल्ट मिला? 625। जी हाँ, रिपीटिशन अलाउड है मेरे बच्चे, और हमने निकाली टोटल परम्यूटेशंस। तो फॉर्मूला है n रेज टू की पावर r, यानी कि 5 रेज टू की पावर 4 मींस 625। आपको याद होगा जब आपने इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था, आंसर्स तब भी यही आए थे। रिपीटिशन नॉट अलाउड में आपने लगाया था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और रिपीटिशन अलाउड में आपने लगाया था 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। याद है? तो यस सर। जितने भी क्वेश्चंस मेरे बच्चे आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किए थे ना, जितने भी क्वेश्चंस मींस वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाली है, वो सारी की सारी आप परम्यूटेशंस के फॉर्मूले NPR से कर सकते हैं।
ठीक है जी, NPR या n रेज टू की पावर r, रिपीटिशन नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। सिस्टम क्लियर हो गया ये वाला? यस सर। अब इसमें ना कुछ परम्यूटेशंस ऐसी हैं जो आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, जैसे NP0, NP0 की वैल्यू 1 होती है, लिख लें अपने पास। NP0 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, NP1 की वैल्यू n होती है, NPn की वैल्यू फैक्टोरियल n होती है। ये कैलकुलेशन में आपके हेल्प आएंगे। कहीं आपको मान लीजिए 4 लेटर हैं, 4 के 4 ही लेने हैं, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो आपने 4p4 लगा दिया, फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 की आपको मैंने वैल्यू याद करा रखी है, कितनी? 24। 24। तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। बोलिए सर, सिस्टम क्लियर हो गया? यस सर। तो ये बच्चे आपके पास परम्यूटेशन का बेसिक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ कंसेप्ट आ जाते हैं कि व्हेन फ्यू लेटर्स आर टेकन टुगेदर एंड व्हेन फ्यू लेटर्स आर ऑफ सेम काइंड, कुछ अलग अलग तरीके के हमारे पास इसके अंदर कंसेप्ट आ जाते हैं। तो फिलहाल हम आपको बेसिक लेकर चल रहे हैं। आज आपको क्या करना है, आज आपको कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 से सिर्फ, ठीक है? 7.1 के क्वेश्चंस आज आप ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला NPR। और उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी पर बेस्ड है और इजीली आप कर सकते हैं, वो नोट करें अपने पास। एक्सरसाइज नंबर हमारी 7.3 में एग्जांपल्स नोट करिए प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 4 एंड एग्जाम्पल नंबर 5, 6। ठीक है, तो एक तो 7.1 ट्राई करनी है आपको NPR के फॉर्मूले से, और इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 1 टू एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ 7.3। क्लियर है बेटा? यस सर। इसे आज आप कंप्लीट कर लेंगे। अभी इसके अंदर हमारे पास 2-3 कैटेगरी और बचती हैं कि व्हेन फ्यू लेटर्स आर ऑफ सेम काइंड, एंड सेकेंडली व्हेन वी हैव टू टेक फ्यू लेटर्स टुगेदर एंड नॉट टुगेदर। तो ये 3 केस हमारे पास और हैं, ये हम आपको कल एक्सप्लेन कर और परम्यूटेशन का पार्ट खत्म कर देंगे कल। उसके बाद एक हमारा कॉम्बिनेशंस बचेगा। सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं करना है आपको, आपकी बुक में शायद सर्कुलर परम्यूटेशन भी है, वो पार्ट आपको नहीं करना है। ओनली यू हैव टू डू परम्यूटेशन एंड बेसिक ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, तो वो वाला पार्ट हम कल करेंगे। यहां तक सब क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी, आज इतना ही, इसे कंप्लीट कर